परसेंटाइल और नॉर्मलाइजेशन जो आप ला रहे हैं, ये कतई बिहार के युवा कतई स्वीकार नहीं करेंगे। ये धांधली सेटिंग, पेपर लीक और भ्रष्टाचार का नया रास्ता आप खोलने जा रहे हैं। 15 मार्च की शाम से आप बीपीएससी के चेयरमैन हैं और 15 मार्च की सुबह में ही 270 लोग हजारीबाग से बीपीएससी टीआरई 3 पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किए गए थे। और उसी 270 लोगों की गिरफ्तारी के बाद जांच हुई और जांच में पता चला कि टीआरई 3 का पेपर लीक है और उन 270 लोगों को जेल भी भेजा गया। इसके अलावा भी कुछ लोग गिरफ्तार हुए और जेल भेजे गए। तो अभी तक आपने उन 270 लोगों को और अन्य लोग जो गिरफ्तार हुए ऐसे अभ्यर्थियों को प्रतिबंधित क्यों नहीं किया है? कैसे आप बोल रहे थे चेयरमैन साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में? आप जरा बताइए कि आप तो बोल रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना कि सबको पेपर लीक और धांधली सेटिंग में या किसी भी तरह के कदाचार में संलिप्त पाए जाने पर हम प्रतिबंधित कर देंगे, लेकिन 270 लोग जो हजारीबाग से पकड़े गए अभी तक उनको आपने प्रतिबंधित क्यों नहीं किया है? जवाब दीजिए इसका चेयरमैन साहब। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बीपीएससी के चेयरमैन सर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि अगर कोई पेपर लीक या किसी भी तरह के कदाचार में संलिप्त पाया जाता है तो वैसे अभ्यर्थियों को बीपीएससी द्वारा आयोजित आगामी सभी परीक्षाओं से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। लेकिन जब वो ये बात बोल रहे थे तो पता नहीं उनकी अंतरात्मा थोड़ी भी जगी थी या पूर्णतः सोई हुई थी। थोड़ा अपनी अंतरात्मा से भी पूछ लेते चेयरमैन साहब कि जो बात आप बोल रहे हैं क्या वो आप कर रहे हैं या करने जा रहे हैं? 15 मार्च की शाम से आप बीपीएससी के चेयरमैन हैं और 15 मार्च की सुबह में ही 270 लोग हजारीबाग से बीपीएससी टीआरई 3 पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किए गए थे। और उसी 270 लोगों की गिरफ्तारी के बाद जांच हुई और जांच में पता चला कि टीआरई 3 का पेपर लीक है और उन 270 लोगों को जेल भी भेजा गया। इसके अलावा भी कुछ लोग गिरफ्तार हुए और जेल भेजे गए। तो अभी तक आपने उन 270 लोगों को और अन्य लोग जो गिरफ्तार हुए ऐसे अभ्यर्थियों को प्रतिबंधित क्यों नहीं किया है? कैसे आप बोल रहे थे चेयरमैन साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आप प्रतिबंधित कर देंगे हमेशा के लिए, और अभी आप 270 लोगों को प्रतिबंधित करने की हिम्मत नहीं दिखा रहे हैं? थोड़ी सी हिम्मत दिखाइए। बीपीएससी के चेयरमैन साहब, सिर्फ बोलने से नहीं होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में लंबी लंबी बड़ी बड़ी बातें बोल देने से नहीं होगा। आप जरा बताइए कि आप तो बोल रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना कि सबको पेपर लीक और धांधली सेटिंग में या किसी भी तरह के कदाचार में संलिप्त पाए जाने पर हम प्रतिबंधित कर देंगे, लेकिन 270 लोग जो हजारीबाग से पकड़े गए अभी तक उनको आपने प्रतिबंधित क्यों नहीं किया है? जवाब दीजिए इसका चेयरमैन साहब। आप बिहार के युवाओं को बेवकूफ़ समझते हैं कि बिहार के युवाओं को कुछ भी बोल के बेवकूफ़ बना देंगे, गुमराह कर देंगे, दिग्भ्रमित कर देंगे? बिहार के युवा जानते हैं सब कुछ। बिहार के युवाओं को ठगने का, गुमराह करने का प्रयास न कीजिए, सफल नहीं होइएगा। आप 270 लोगों को प्रतिबंधित करने की हिम्मत दिखाइए। पहले किसका दबाव है आखिर आपके ऊपर? आप संवैधानिक पद पे हैं, संवैधानिक आयोग है बीपीएससी। आपको क्या दिक्कत है? किस मंत्री का, किस नेता का आपके ऊपर दबाव है? कौन आपको रोक रहा है 270 लोगों को प्रतिबंधित करने से? अगर आप संवैधानिक पद पर रहते हुए सही से काम नहीं कर सकती तो हट जाइए, पद छोड़ दीजिए। नहीं तो पहले 270 लोगों को आप प्रतिबंधित कीजिए। जब तक आप 270 लोगों को प्रतिबंधित नहीं कीजिएगा, 270 के अलावा भी जो लोग गिरफ्तार हुए हैं पेपर लीक या धांधली सेटिंग में, उन सभी को 270 एवं अन्य जो लोग गिरफ्तार हुए हैं पेपर लीक या अन्य कदाचार के मामले में, सभी को प्रतिबंधित करने का हिम्मत दिखाइए। सिर्फ बोलने से नहीं होगा। और जो भी इसमें कोचिंग शिक्षक जो शामिल है, जो बड़े बड़े अधिकारी नेता आपके ऊपर दबाव दे रहे होंगे, हमको पता है, लेकिन जब तक आप प्रतिबंधित नहीं कीजिएगा, आप संवैधानिक पद पे बैठे तो हैं लेकिन उसकी गरिमा का पालन आप नहीं कर रहे हैं, उसकी गरिमा का ख्याल नहीं रख रहे हैं। इसलिए आप हिम्मत दिखाइए चेयरमैन साहब, और 270 एवं अन्य लोग जो गिरफ्तार हुए हैं सबको प्रतिबंधित कीजिए। नहीं तो झूठो जो है युवाओं को गुमराह मत कीजिए। और परसेंटाइल और नॉर्मलाइजेशन जो आप ला रहे हैं, ये कतई बिहार के युवा कतई स्वीकार नहीं करेंगे। ये धांधली सेटिंग, पेपर लीक और भ्रष्टाचार का नया रास्ता आप खोलने जा रहे हैं, सेफ रास्ता, भ्रष्टाचार का सेफ रास्ता। और ये सिर्फ और सिर्फ कोचिंग शिक्षक जो पेपर लीक में संलिप्त रहते हैं, सेटर, बड़े बड़े शिक्षा माफिया, परीक्षा माफिया, अधिकारी जो पेपर लीक में संलिप्त रहते हैं, उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए और उनको बचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। जब बीपीएससी ऑफिस के अंदर के कुछ लोग पेपर लीक में संलिप्त रहते हैं तब आप सेट अलग अलग दे दीजिएगा, इससे पेपर लीक रुक जाएगा? नहीं, इससे तो और ज़्यादा आसानी हो जाएगी उन लोगों को अपने अपने लोगों को क्वेश्चन देने के लिए।
बता देंगे कि इस कलर का क्वेश्चन यहाँ देना है इस सेंटर पे, और पहले से उसको दिया रहेगा क्वेश्चन, तो ये तो और आसानी हो जाएगा। इसलिए ये सब चाल मत चलिए, और परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होना चाहिए। और 270 लोग एवं अन्य लोग जो गिरफ्तार हुए उन सबको प्रतिबंधित कीजिए, प्रतिबंधित करने की हिम्मत दिखाइए आप। अगर आप प्रतिबंधित नहीं करते हैं 270 एवं अन्य लोग जो गिरफ्तार हुए, तो इसका मतलब यही समझा जाएगा कि या तो ये लोग पैसा दिए हैं आपको, या कोई ऊपर से शिक्षा माफिया, परीक्षा माफिया का दबाव है आपके ऊपर। तो कितना पैसा मिला, क्या हुआ, ये सब खुलासा हो जाएगा धीरे धीरे। क्यों नहीं आप प्रतिबंधित कर रहे हैं? प्रतिबंधित कीजिए।